Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन अकेडमी। बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4 चैप्टर 5 एपी क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में इसका एक क्वेश्चन करा दिया था एक्सरसाइज का 5.4 का। तो रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। तो मैं एनसीईआरटी ले लेता हूँ और क्वेश्चन नंबर 2 मैं रीड कर रहा हूँ। आप ध्यान से सुने और देखें क्या लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि एनसीईआरटी में पेज नंबर 115 पे है। तो रीड कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन में लिखा है द सम ऑफ द थर्ड एंड द 7th टर्म्स ऑफ एन एपी इज 6। यानी कि हमें गिवन है कि सम ऑफ थर्ड टर्म यानी कि तीसरे टर्म और 7वें टर्म का जो सम है वो 6 है। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन रिपीट करो। द सम ऑफ द थर्ड एंड द 7th टर्म इज ऑफ एन एपी इज 6। ठीक है, तीसरे और 7वें टर्म का सम 6 है एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। और इनका प्रोडक्ट भी आपको गिवन है कि थर्ड टर्म इंटू 7th टर्म इज इक्वल टू 8 है। ओके, आगे देखते हैं क्या कहता है। आगे कहता है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स। पहले 16 टर्म का आपको सम फाइंड करना है। तो टू फाइंड सम ऑफ 16 टर्म्स क्वेश्चन मार्क। ओके, बस ऑफ द एपी, बस इतना ही क्वेश्चन है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास ए और डी है तो आप 16 टर्म का सम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सम ऑफ एन टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो बच्चे यहाँ पे आपको नीड किस चीज़ की? एक तो n की, n आपको गिवन है 16, एक a की और एक d की। तो a और d अगर हम निकाल लें तो बच्चे हम 16 टर्म का सम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसका यूज़ करके हम a और d कैलकुलेट करेंगे। तो सॉल्यूशन पार्ट ध्यान से देखें। ठीक है बेटे, हमें गिवन है, इट इज़ गिवन दैट a3 प्लस a7 इज इक्वल टू 6। तो a3 क्या होता है बेटा, आप सभी जानते हैं, a प्लस 2d। भाई एक कम करके तो बताया था। और इसको क्या लिखेंगे, a प्लस 6d। ठीक है, 7th टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस 6d, है ना। ओके, a और a मिलके हो गया 2a, 6d एंड 2d 8d इक्वल टू 6। और यहाँ पे बच्चों ध्यान दिया जाए तो 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन है तो 2 से डिवाइड करके छोटा कर लेते हैं इक्वेशन को। सो a प्लस 4d इक्वल टू 3। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, है ना। इट इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 के लिए हम सेकेंड इंफॉर्मेशन ऑल्सो वी हैव थर्ड टर्म इंटू 7th टर्म इज इक्वल टू 8, है ना। ये गिवन था। तो थर्ड टर्म फिर से वही a प्लस 2d और 7th टर्म a प्लस 6d इक्वल टू 8। अब मल्टीप्लाई करें अगर, तो मल्टीप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं बेटा, देखो ध्यान से, a² प्लस 2ad। ठीक है, फिर 6 से करेंगे तो 6ad और 6 2 12d²। यही आएगा बेटा। आगे थोड़े सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए a² एज इट इज फिलहाल 2ad और 6ad 8ad हो गया और प्लस 12d² इक्वल टू 8। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको, बिल्कुल सिंपल था यहाँ तक। आगे देखेंगे ध्यान से। देखिए अब ये जो इक्वेशन है, नो डाउट देखो सिंपल लीनियर इक्वेशन तो है नहीं जिससे कि हम एलिमिनेशन मेथड लगा के दोनों को सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे हम, इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं a कैलकुलेट करूँ तो क्या आएगा, 3 - 4d आएगा। तो मैं यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ 3 - 4d, और क्योंकि इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर एज इट इज 8 इंटू a की वैल्यू 3 - 4d और इंटू में d एज इट इज प्लस 12d² इक्वल टू 8। यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल था। बस मैंने इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ किया है। तो आप यहाँ पे रीज़न में भी लिख देना कि यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब देखो 3 - 4d यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। तो पहले 2 टर्म में से मैं 3 - 4d को कॉमन ले सकता हूँ। तो मैंने इसको कॉमन ले लिया 3 - 4d। तो अंदर क्या रह गया बेटा ब्रैकेट के, क्योंकि स्क्वायर था तो एक बाहर आ गया, एक अंदर रह जाएगा, यानी कि 3 - 4d।
और यहाँ से ये बाहर गया तो ओनली 8d बचा, आप चेक कर लो 8d बचेगा, ठीक है। तो प्लस में आ गया 8d और साथ में बाहर था 12d² इक्वल टू, यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। देन 3 माइनस 4d, अभी कुछ नहीं कर सकते इसका, बट हाँ इस वाले ब्रैकेट में आप ध्यान से देखें तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ, 8d में से 4d को माइनस कर सकता हूँ, तो कितना आएगा, प्लस का 4d आएगा, है ना, क्योंकि प्लस का बड़ा है। और ये 12d² एज इट इज इक्वल टू 8। अब थोड़ा सा साइड में आ जाए और मैं ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसको रफ कर देता हूँ। अब देखेंगे आगे 3 माइनस 4d एज इट इज, और एक काम करते हैं ना, एज इट इज क्यों लिखना है, देखो ना ध्यान से, a माइनस बी ए प्लस बी, a² माइनस b² आइडेंटिटी बन रही है ना यहाँ पे, तो हम आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी दैट इज a² यानी कि 3 का स्क्वायर 9 माइनस b² यानी कि 4 का स्क्वायर 16 और d², ठीक है बच्चों। और प्लस में था 12d² इक्वल टू 8। यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा ब्रैकेट को खोल दें, ब्रैकेट से कोई फायदा है नहीं, ठीक है ओके। अब देखिए 9 ऐसी एज इट इज आ गया। अभी 16 में से अगर मैं 12 को माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा बेटा, माइनस का 4d² बचेगा, आप चेक कर सकते हैं, इक्वल टू 8 एज इट इज। अब माइनस का 4d² इक्वल टू 8 माइनस 9, भाई प्लस 9 है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बचा क्या, माइनस का 4d² इक्वल टू माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, सो d² इज इक्वल टू 1/4। तो d की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, प्लस माइनस 1/2 सॉरी, ठीक है। प्लस माइनस क्यों आप जानते हैं, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, अब रूट से बाहर आती है वैल्यू तो प्लस माइनस दोनों साइन कंसीडर करते हैं, और मैंने ये बहुत अच्छे से आपको समझा भी रखी है, तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, ओके। अब a भी आ गया मेरे पास, d भी आ गया, मतलब सॉरी d आ गया, a नहीं आया, लेकिन मैं d की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ तो a आ जाएगा, है ना। तो एक काम करते हैं, क्योंकि d की 2 वैल्यू आई हैं तो मैं दोनों को अलग अलग कंसीडर करूँगा, क्योंकि नेगलेक्ट तो कोई भी नहीं कर सकते। तो एक बार मैंने ले लिया d की वैल्यू प्लस 1/2, और एक बार यहाँ पे ले रहा हूँ कि इफ d इज इक्वल टू माइनस 1/2, और इक्वेशन नंबर 1 में इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ठीक है। चलो यहीं पे लिख देता हूँ मैं आपका फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये सारा काम इक्वेशन नंबर 1 के लिए होता है। तो अब इक्वेशन नंबर 1 में मैंने पुट करी d की वैल्यू, तो a प्लस 4 इंटू डी की जगह 1/2 इक्वल टू 3 था, और यहाँ पे भी a और प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू माइनस 1/2 इक्वल टू में 3 एज, ठीक है बेटा। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब देखो 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो a कितना देख रहे हैं, देखो a आ गया आपका 2 × 2 इक्वल टू 3, और यहाँ से ये भी 2 टाइम्स में कैंसिल, तो a प्लस माइनस माइनस का 2 आएगा इक्वल टू 3। तो यहाँ से a की वैल्यू डायरेक्ट लिख दो बेटा, 3 माइनस 2 1 लिख दो, है ना, और यहाँ से 3 और ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 3 2 5, तो ये आ गया। अब आपके पास a भी है और d भी है, तो आप सम निकाल सकते हैं जो आपसे मांगा था 16 टर्म का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 2 a आए हैं और 2 ही d आए हैं, है ना, तो बच्चे आपके सम भी 2 आएंगे, मानते हो ये बात, तो मैं 2 सम निकालूंगा, एक बार d और a ये लेके, एक बार d और a ये लेके, है ना। तो नाउ अब सम ऑफ 16 टर्म क्या होता है बेटा, 16/2 विद इन ब्रैकेट 2a, a की वैल्यू कितनी है चेक करो 1 प्लस 15d, भाई n-1 करते हैं ना, तो 16 - 1 यानी 15d। अब d की वैल्यू कितनी है 1/2, एक तो ये हो गया। और राइट हैंड साइड में मैं, सॉरी राइट हैंड साइड कह रहा हूँ, इस साइड में मैं a और d वाला लेके निकालूंगा, तो s16 इक्वल टू 16/2 विद इन ब्रैकेट 2a, a की वैल्यू 5 है प्लस 15d, अब d की वैल्यू माइनस 1/2 है, यहाँ पे आप चेक कर लो, है ना। अब 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये तो आ गया बेटा 8, यहाँ पे भी कोई डाउट नहीं, तो 2 × 2 एज इट इज, ये कैंसिल तो हो नहीं सकता, तो एज इट इज आएगा 15/2, ओके। अब यहाँ पे देखेंगे ये भी हो गया 8 कैंसिल करके, और ये हो गया 10, और ये प्लस माइनस माइनस का 15/2 आएगा। अब इस तरफ अगर मैं देखूं तो एलसीएम ले सकता हूँ बेटा, एलसीएम लेके कितना है 2 × 4, 4 और 15 कितना होता है 19/2, और लिख दूँ भाई, डायरेक्ट लिख दिया मैंने एलसीएम लेके ना, 2 × 4 और 4 और 15 19/2 आ गया। और यहाँ पे देखेंगे 8, ये हो गया 20 में से 15 गया, भाई चेक करो 20 में से 15 गया तो 5/2 आएगा,
तो बच्चे यहाँ पे आ गया आपका 19 इंटू 8, यानी कि ये 2 से 4 टाइम्स में कैंसिल और ये भी 2 से 4 टाइम्स में कैंसिल। तो 19 इंटू 4 76 होता है और यहाँ पे 20 होता है ना। तो बच्चे आपका जो सम आ रहा है वो 76 और 20, 16 टर्म का जो सम आ रहा है ना। ओके, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं आंसर को लैंग्वेज में नहीं लिख पाऊँगा, बट आपको बताया तो आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है हैंस द सम ऑफ 16 टर्म्स आर दिस एंड दिस, दैट्स इट, है ना, इतना। अब आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, आगे चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ना। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि अ लैडर हैज़ रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, सी फिगर 5.7। फिगर आपके सामने है और आगे लिखा है द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। यानी कि ये रंग समझते हैं बेटा, जो आपने स्टेयर्स देखी होंगी जिस पे हम फुट रखते हैं ना, फुट रख के ऊपर चढ़ते हैं, उसको रंग्स कहते हैं, है ना। तो जो रंग्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही हैं, घट रही हैं। वो यूनिफॉर्मली मतलब एक पर्टिकुलर नंबर्स के साथ घट रही है। जैसे कि ये 45 मान लो कि 5 से घट रही है, तो 45 का, 40 का, 35 का, 30, फिर 25 एंड सो ऑन, ऐसे करके घट रही है ना। वो तो मैंने माना है कि 5 से घट रही होंगी। अब वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि कितने उससे घट रही है, लेकिन यूनिफॉर्मली घट रही है। बात को समझो। अब कह रहा है कि जो बॉटम रंग्स है वो 45 थी और घटते घटते वो जो टॉप रंग्स आई वो 25 है। ये गिवन है और आपको फिगर भी दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है। आगे बोलता है कहता है कि इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट। जो टॉप रंग है ये वाली और जो बॉटम रंग्स है ये वाली, ये दोनों एक दूसरे से कितनी अपार्ट है बेटा, 2.5 मीटर। यानी कि इन दोनों के बिटवीन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझते हैं ना, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस कितना दे रखा है, 2.5 मीटर दे रखा है। ये आपको गिवन है, इस गिवन है। अब कहते हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। आपको ये बताना है कि आपको रंग्स को बनाने के लिए, देखो ना एक बार और कर रहा हूँ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। रंग्स के लिए आपको कितने वुड की लेंथ की नीड है, आपको ये बताना है। तो बच्चे अगर मैं इन सभी रंग्स की लेंथ को प्लस कर दूंगा तो मेरा काम बन जाना था ना। लेकिन समस्या क्या है, समस्या ये है कि मेरे को सिर्फ 2 रंग्स की लेंथ पता है, बाकी रंग्स की लेंथ ही नहीं पता। और दूसरी बात, मेरे को तो रंग्स भी नहीं पता कि कितनी रंग्स है टोटल। सबसे बड़ी बात ये भी तो है, तो मेरे को तो रंग्स भी नहीं पता। लेकिन हाँ एक बात और, ये मेरे को पता है कि ये वाला टर्म, फिर ये वाला टर्म, फिर ये वाला टर्म, फिर ये वाला टर्म एंड सो ऑन, ये जो टर्म्स हैं ये बेटा एक एपी में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये जो डिक्रीज हो रही है एक पर्टिकुलर कॉमन डिफरेंस से डिक्रीज हो रही है ना, यही बताना यूनिफॉर्मली घट रही है, रिड्यूस हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ से जो भी ये रंग्स की लेंथ है आ रही है, ये बेटा एक एपी में होगी। ये बात तो हमें समझ में आती है ना, तो बस उसी का यूज़ करना है। अब एपी में मतलब मेरे को क्या निकालना है, यानी कि पहला टर्म मेरा 45 रहा होगा, दूसरा टर्म पता नहीं क्या रहा होगा, वॉट एवर कुछ तो रहा होगा ना, ऐसी लास्ट टर्म मेरा 25 है। तो बच्चे मेरे को क्या निकालना है कि मेरे को सम निकालना है भाई, सभी की लेंथ को प्लस ही तो करना है मेरे को, तो सम निकालना है। अब सम ऑफ एन टर्म्स के लिए क्या होता है बेटे, क्योंकि मेरे पे लास्ट टर्म और पहला टर्म गिवन है तो मैं छोटा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा n/2 a + n। अब प्रॉब्लम कहाँ है, मेरे को दिक्कत कहाँ है कि देखो a भी है मेरे पास 45, l भी है मेरे पास लास्ट टर्म 25, n नहीं है। मेरे को अगर नंबर ऑफ रंग्स पता चल जाए, नंबर ऑफ रंग्स कितनी है, तो मैं बिल्कुल इजीली कैलकुलेट कर लूँगा, है ना। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होगी, डाउट नहीं होगा। अब देखो सबसे पहले हम नंबर ऑफ रंग्स निकालते हैं ना, तो नंबर ऑफ रंग्स, ठीक है, नंबर ऑफ रंग्स। अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये जो आप देख रहे हैं बेटा, ये वाली हाइट, इनके बिटवीन जो हाइट है वो है बेटा कितनी है, देखो मैं यहाँ पे साइड में बताता हूँ, 2.5 मीटर। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में 2⁴ और 5/2 है ना, 5/2 मीटर में है। अब इसको सेंटीमीटर में, क्योंकि सेंटीमीटर में चल रहा है ना मेरा सारी चीज़, तो मैं इसको सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करूँगा तो 5/2 × 100 कर दूंगा, तो कितना आ गया बेटा 50, और 50 से इंटू करूँगा तो 5×5 = 25, 250। आप चेक कर लो, 250 सेंटीमीटर आ गया। तो बेटे नंबर ऑफ रंग्स निकालने के लिए आपने ऊपर लिखना है 250, ठीक है, और अपॉन में लिखना है बेटा, अपॉन में लिखना है कि बिटवीन 2 रंग्स जो है इनके बीच का जो डिफरेंस है, तो बिटवीन 2 रंग्स के बीच में डिफरेंस कितना है बेटा, ये दिया है ना 25 सेंटीमीटर। ये वाला जो परपेंडिकुलर डिफरेंस है, ये वाला डिफरेंस 25 सेंटीमीटर है, तो अपॉन में 25 और +1। अब आप ये मत सोचना कि +1 क्यों किया,
एक्चुअल में अगर देखा जाए तो आपके क्वेश्चन में भी ये हिंट दे रखी है, मैंने कुछ अलग से नहीं कराई है। और +1 क्यों किया, लेकिन मैं आपको ये फॉर्मूला थोड़ा सा समझाना चाहूँगा एक प्रैक्टिकल सिचुएशन लेके। मान लो कि मेरे पे एक स्टेयर्स है 1 2 3 4, मैंने मान लिया कि 4 रहे हैं इसमें, है ना, और इनके बिटवीन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 2 है। तो बेटा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, आप चेक करो भाई, जब 2 का डिफरेंस चल रहा है तो टोटल 6 नहीं हो गया ये, ठीक है, 6 सेंटीमीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक। भाई जब 2 का इसमें 2 का इसमें 2 का इसमें है ना, तो 6 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। अब आप नंबर ऑफ रंग्स वैसे तो दिख रही है आपको 1 2 3 4 है, लेकिन ये 4 निकला कैसे वो इस फॉर्मूले से समझाना चाहूँगा। ऊपर क्या लिखूँगा मैं, टोटल रंग बिटवीन अपर एंड लोअर रंग्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 6, और बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव 2 रंग्स अपॉन में 2 +1। अब देखो ना 2 × 3 किया, सॉरी मतलब डिवाइड किया तो 3 आया, 3 और 1 4 आ गया ना 4 रंग्स। तो बेटे नंबर ऑफ रंग्स निकालने के लिए आपको इस तरीके से ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। ये फॉर्मूले में भी हमने क्या किया कि बेटा जो टॉप रंग और जो बॉटम रंग है उनके अपार्ट जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं, और 2 कॉन्जिक्यूटिव रंग्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं और +1 करते हैं, तो नंबर ऑफ रंग्स निकलता है ना। तो आई होप आपको यहाँ पे भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। ये तो खैर समझाने के लिए एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ले ली थी, और आई होप आपको समझ में भी आ गई होगी बात, ये फार्मूला कैसे बना, है ना। अब देखो, अब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो कितने टाइम्स में, 10 टाइम्स में कट जाएगा, 10 और 1 11, तो 11 रंग है। अब 11 रंग से तो 11 रंग का मैं सम नहीं निकाल सकता इस फॉर्मूले से, है ना। तो नाउ बेटा मेरे को कैलकुलेट क्या करना था, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, मैं उसमें लैंग्वेज में ही लिखूँगा। मेरे को निकालना था कि लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड, है ना। नाउ लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर कितना बेटा, 11 रंग्स, 11 रंग्स मतलब 11 रंग्स के लिए मेरे को कितने क्या कहते हैं वुड की लेंथ की रिक्वायरमेंट है ना, दैट्स इट। तो आई होप यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, और ध्यान से देखेंगे। अब भैया कैसे निकालेंगे, यानी कि S11 करूँगा, तो S11 के लिए मैं नीचे आ रहा हूँ, तो S11 का फॉर्मूला क्या होता है, 11/2 विद इन ब्रैकेट, सॉरी 2 क्यों लगा रहा हूँ, A+L वाला लगाऊंगा ना, A+L। अब A की वैल्यू भी है मेरे पास 45 प्लस L की वैल्यू भी है 25, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। ये बात तो मैंने पहले ही समझा दी आपको कि एक AP है तो AP का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो 11/2 तो एज इट इज़ आ गया, इन दोनों को प्लस करके कितना है देखो ना, इसने 70 आ गया 70, और ये 35 आ गया, तो 5 3 8 और 385 सेंटीमीटर। चेक कर लेते हैं कि आंसर आपका 385 ही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। आई एम श्योर वैसे तो 385 ही आना चाहिए, बट फिर भी NCERT जिंदाबाद। 5.4 एक्सरसाइज ऑप्शनल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 385 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है हमारा आंसर है। तो आई होप, देखो क्वेश्चन बहुत इजी था, बट समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। आपको ये बात पता होनी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि नंबर ऑफ रंग्स में कैसे कैलकुलेट करूँ, तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क था, जो आई होप आपको मैंने समझाने की पूरी कोशिश की और आपको समझ में भी आया होगा। तो आई रिपीट कि नंबर ऑफ रंग्स हम कैसे निकालेंगे, टॉप और बॉटम के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको न्यूमरेटर में रखते हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव रंग्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं और +1 कर देते हैं, तो आपके नंबर ऑफ रंग्स निकल जाते हैं। उसके बाद तो आपने सम का फॉर्मूला लगाना है AP के, दैट्स इट। तो आप बच्चों वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, और काफ़ी इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया एकदम क्वेश्चन है ना। तो ध्यान से सुनना बच्चे, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में लिखा है, कहते हैं कि द हाउसेस ऑफ अ रो आर नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49, यानी कि हाउसेस जो हैं, घर जो हैं, वो एक लाइन में लगे हुए हैं और उस पर बच्चे नंबर्ड मार्क्ड हैं 1 से लेकर के 49। जैसे कि लेट्स सपोज ये पहला घर हो गया, इस पर नंबर 1 लिखा है, फिर दूसरा घर हो गया, फिर तीसरा घर हो गया, फिर डॉट 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 ऐसे करके कोई लास्ट घर हो गया 49 तक, ठीक है, बात को समझ में आ, ऐसे ही ये सारे घर लगे हुए हैं ना। ओके, आगे क्या कहता है, आगे देखेंगे। आगे लिखा था बेटा कि शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x, यानी कि यहाँ पे कोई वैल्यू है x। आगे पढ़ रहा हूँ मैं, कहते हैं कि सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर्ड x इज, बेटा देखो इसका मतलब समझो,
पहले इसने बोला कि भैया यहाँ पे जो ये घर आप देख रहे हैं ना, जो लगे हुए घर हैं, मैं इसको थोड़ा सा और दूर ले जाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे को थोड़ी सा स्पेस चाहिए होगा बीच में ना। तो यहाँ पे बहुत सारे घर लगे हुए हैं बीच के जितने भी आते हैं। अब यहाँ पे कोई नंबर है x, कहीं पे भी हो सकता है बेटा, मुझे नहीं पता कि कहाँ पे है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि एक घर ऐसा है जिसपे नंबर कौन सा मार्क दे, x मार्क दे। अब ये x की वैल्यू हो सकता है 30 हो, 35 हो, है ना, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। शायद आपसे यही मांगा गया होगा। मैं क्वेश्चन को आगे अभी पढ़ रहा हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि क्या मांगा है। तो कहता है, आई रिपीट, कहता है कि शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x, एक ऐसी वैल्यू है यहाँ पे, कहते हैं कि सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर्ड x, यानी कि इस x से पहले जितने भी घर लगे हुए हैं, जितने भी घर, अब देखो ना इससे पहले क्या होगा, जाहिर सी बात है भाई x-1 होगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो भी नंबर है उससे पहले वाला तो एक कम होगा ना। जैसे कि देखो यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 2 है, 2 है तो 1 है, उससे पहले वाला, समझ रहे हो ना, क्योंकि नंबर जो है वो ऑर्डर में लगे हुए हैं। तो इससे पहले जितने भी घर है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के घर, उनके सम की बात बोली है इसने, ठीक है। तो उनके सम की बात बोली है, यानी कि सम ऑफ x-1 हाउस की बात बोली है। बात को समझो, ठीक है। आगे इसने क्या बोला है, प्रीसीडिंग द हाउस नंबर्ड x इज, ये इक्वल है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट, यानी कि इसके बाद के जितने भी घर हैं उनके सम के इक्वल है ये वाला। तो मतलब कि इसके बाद कौन से कहाँ से लगे बेटा, इसके बाद ऑब्वियस सी बात है x+1 से लगे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो भी सम आएगा ये दोनों इक्वल है ना, ये बोला है। तो बच्चे आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी जो मैं कहना चाह रहा था, ठीक है। अब मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा था, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के टर्म्स का सम, यानी कि सम ऑफ x-1 हाउस। अच्छा, अब मेरे को यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सम निकालना है, तो यार वो मैं कैसे निकालूँ, आप बात को समझो कि वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। मेरे पे एक ही ऑप्शन है कि मैं क्या करूँ कि 49 टर्म्स का सम ले लूँ, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ले लूँ, और उसमें से यहाँ तक का सम माइनस कर दूँ, तो यहाँ से यहाँ तक का आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। बात समझ रहे हो ना बेटा, मैं सब में से अगर इससे पहले के सम माइनस कर दो तो आ जाएगा। तो मैंने इसमें से माइनस कर दिया सम ऑफ x, यानी कि यहाँ तक का। आई होप यही था इसका मेन पार्ट, और अब तो बस इसको सॉल्व करके x निकालना है, ठीक है, और क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। अब ध्यान से देखेंगे तो x-1, भाई सम का फॉर्मूला लगा रहा हूँ अपॉन में 2, क्योंकि मेरे पास लास्ट टर्म है, देखो ना मेरे पास लास्ट टर्म ये रहा, तो मैं a+l छोटा वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। तो a की वैल्यू 1, l की वैल्यू x-1 खुद है, इज इक्वल टू, अब s ऑफ 49, तो s ऑफ 49 के लिए क्या लिखूँ, 49/2, और यहाँ पे भी a+l लगा सकता हूँ, तो a+l 49 है ना। अब इसमें से माइनस करना है मेरे को x/2 और विद इन ब्रैकेट a+l, यहाँ पे भी l मेरे पास है लास्ट टर्म x, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं। देखो -1 से +1 कैंसिल हो गया, तो x-1, और यहाँ पे क्या बचा है, ओनली x ही तो बचा है, इंटू में x, और ये अपॉन का 2 है, इक्वल टू 1/2 कॉमन है, तो 1/2 यहाँ से दोनों जगह से मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर रह गया 49, और ये प्लस करके कितना आएगा, 50 आएगा, है ना, और ये माइनस ये x, और इंटू में x+1 आएगा, क्योंकि बेटा ये 1/2 तो दोनों का बाहर आ चुका है, और मैंने इसको इसलिए बाहर से कॉमन लिया था कि जिससे कि कैंसिल हो जाए। अब बचा क्या, x-1 इंटू x इक्वल टू किस तरफ क्या बचा, दिस इंटू दिस माइनस दिस, तो 49 इन दोनों को इंटू कर दूँ, देखो कितना आएगा, 9 × 45 का 5, कैरी हुआ 4, और 5 और 20, 20 और 4 24, और 0 का 0, और माइनस में x इंटू x+1। अब ये वाला इधर लेके आ जाता हूँ, क्योंकि एक जैसे लग रहे हैं देखने में, x वाले एक तरफ कर लेते हैं, तो ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा x+1, और यहाँ पे क्या था प्लस का x इंटू x-1, यही था, और इक्वल टू इस तरफ क्या रह गया 2450।
आई एम श्योर यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो x कॉमन है दोनों में, तो x मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह गया, x प्लस 1 बचा और प्लस x माइनस 1 बचा, तो 2 4 5 0। अब देखो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, x और x मिलके हो गए 2x और बाहर x ये एज इट इज इक्वल टू 2 4 5 0। अब दोनों को इंटू किया तो क्या आ गया, 2x स्क्वायर इक्वल टू 2 4 5 0। अब ये 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 को उधर भेज के कैंसिल कर दो अपॉन में, तो 2 से 1 जा, 2 से 2 जा, 2 से 2 जा और 2 से 5 जा, कितने टाइम्स में कैंसिल होगा, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 1225। अब ये किसका स्क्वायर रूट है बेटा, ये 35 का है, और क्योंकि अंडर रूट से हम प्लस माइनस दोनों लेते हैं तो माइनस वाला हमने नेग्लेक्ट कर दिया, प्लस वाला कंसीडर किया, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे नंबर लगे 1 से लेकर 49 तक, तो नंबर नेगेटिव तो लगे नहीं होंगे, जाहिर सी बात है ना भाई, आप खुद देख सकते हैं 1 से लेकर 49 में नंबर नेगेटिव तो लगे ही नहीं है, तो सारे पॉजिटिव थे। तो आपको वही बताना था कि x एक ऐसा घर है जिससे पहले का सम करूं या उसके बाद का सम करूं, दोनों सम बराबर आते हैं, तो उस x की वैल्यू बताइए। तो 35th घर ऐसा है जिससे पहले का सम और उसके बाद का सम दोनों बराबर है, ठीक है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, 35 के पहले कितने होंगे 34 घर, उनको प्लस करके देख लो, और 35 के बाद 14 घर बच जाते हैं, मेरे ख्याल 14 बचेंगे 13 बचेंगे, वो देख लेना, उनको देख लो, दोनों का सम सेम आएगा, आप चेक कर लेना। चलिए बच्चों, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, आप इसको नोट कीजिए। फिर लास्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का भी और इस चैप्टर का भी, उसको करते हैं, फिर क्लास ओवर करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है और मैंने फिगर बनाने की कोशिश की है आपके सामने, बट इतनी अच्छी फिगर, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो ज़्यादा अच्छी ना लगे तो प्लीज़ उल्टे सीधे कमेंट मत करना। स्टेयर्स हैं बेटा, ये है ना, ठीक है, टप 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 ऊपर चढ़ गए, ठीक है, स्टेयर्स हैं, मुझे पता है बहुत अच्छी नहीं बनाई है मैंने, बट फिर भी जैसे ही बनाई है समझने की कोशिश करो। कहता है कि अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेज ऑफ 15 स्टेप्स। यहाँ पे बेटा कितने स्टेप्स हैं, 15, 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 बनाया वो बात अलग है, 15 स्टेप्स हैं, है ना, टोटल 15, ओके, 15 स्टेप्स, ईच ऑफ विच इज़ 50 मीटर लॉन्ग, और हर एक स्टेप जो है वो 50 मीटर लंबा है, यानी कि ये जो देख रहे हो ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये 50 मीटर बोला है ना, लेट मी चेक, 50 मीटर ही बोला है ना, हाँ 50 मीटर है, ठीक है। ये सारे आप समझ पा रहे हैं ना, ये सारे के सारे, यानी कि ये वाली लेंथ जो है वो 50 मीटर की है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इस वाली लेंथ की बात कर रहा हूँ, 50 मीटर की है। अब देखो बात को समझने की कोशिश करना, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, 50 मीटर लॉन्ग एंड बिल्ट ऑफ सॉलिड कंक्रीट, और ये जो बने हैं कैसे बने बेटा, हर एक स्टेप सॉलिड कंक्रीट से बने हैं, है ना। आगे कहता है कि ईच स्टेप हैज़ अ राइज ऑफ 1.4 मीटर एंड ट्रेड ऑफ 1.4, मैंने मुँह से बोल दिया, 1/4 मीटर एंड अ ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर। अब देखो ये ट्रेड और राइज का मीनिंग क्या है यहाँ पे, मतलब ये है कि पहला स्टेप आपने रखा, फिर दूसरे स्टेप के लिए आप जो ऊपर चढ़ोगे तो वो राइज है, तो यानी कि ये वाली हाइट, समझ रहे हो, ये वाली हाइट, इस वाली हाइट के लिए, क्योंकि ये वाला स्टेप तो ये है, आप देख सकते हैं। अब इसके लिए आपने इसके ऊपर चढ़ना है ना, तो ये वाली हाइट ही तो लोगे आप, है ना, तो ये वाली हाइट के लिए इसने बोला है राइज, यानी कि 1/4 है, तो सभी के लिए 1/4 है ना, हर एक स्टेप के बीच में, ठीक है, ये वाली हाइट 1/4 है। आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और ट्रेस का मतलब क्या है, ट्रेस मतलब जहाँ पे आप फुट रखते हो, यानी कि ये वाली चीज़, इस पर आप फुट रखते हो ना, ये वाला, तो ये 1/2 है सभी के लिए, ठीक है, ये वाला पोर्शन 1/2 एंड सो ऑन, समझ रहे हैं ना बात को, ये 1/2 है, ओके। अब आपसे बोलता है कि कैलकुलेट ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द ट्रेस, आपने कैलकुलेट करना है उस वॉल्यूम को, सॉरी क्या बोल रहा था मैं, कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द ट्रेस, यानी कि आपने वॉल्यूम निकालना है इस ट्रेस को बनाने में, जो कंक्रीट का वॉल्यूम आपको लगेगा वो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। यार अब है ना बात आती है कि सर कैसे करें, हाउ इज़ दिस पॉसिबल, तो पॉसिबल तो बेटा बिल्कुल है और बहुत ईजी भी है, बट आपने थोड़ा सा ध्यान से सोचना पड़ेगा, तब आपका काम बनेगा। देखो आप हर एक स्टेप को ध्यान से अगर देख रहे हैं तो हर एक स्टेप आपको कैसा दिखेगा, एक बॉक्स की तरह दिखेगा। देखो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ बनाने की, अगर मेरे से बन जाए तो, और ना बने तो प्लीज़
कमेंट मत करना फालतू के, ठीक है? ओके। आई एम श्योर कि कुछ कुछ ऐसा सा दिखेगा, है ना भाई? ये पहला बॉक्स हो गया, मतलब पहला। अब इसी के पीछे एक दूसरा लगा होगा, फिर मैं उस पर पैर रखूँगा एंड सो ऑन, है। यानी कि हर एक स्टेप एक क्यूबॉइड की शेप का होगा, ये तो मानते हो। अब आपको वॉल्यूम निकालना है और क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है, तो 15 क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है, लेकिन हर एक क्यूबॉइड अलग अलग डायमेंशन का है। देखो ना, सबसे ये जो है सबसे नीचे वाला है छोटी, इसकी इसमें कम कम कंक्रीट लगा होगा, इसमें ज़्यादा लगा होगा क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो वाली बात है। तो आपको इतनी बात तो समझ में आ गई है कि आपको 15 क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल के प्लस कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब बात ये आती है कि सर कैसे निकालें, हाउ इज़ दिस पॉसिबल? तो चलो इसको पॉसिबल करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मैं हिंट लिख रहा हूँ यहाँ पे ना, प्रॉपर नहीं करा रहा हूँ। तो देखो हिंट लिख रहा हूँ, तो मैंने पहले का वॉल्यूम निकाला। पहले का वॉल्यूम देखो, फॉर्मूला आप जानते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। अब लेंथ की बात करूँ तो बेटे देखो ना, लेंथ तो ये वाली है और इसकी लेंथ कितनी है, 50 है। अब देख सकते हैं बहुत अच्छे से, है ना? इंटू ब्रेथ, ब्रेथ क्या होती है बेटा? ब्रेथ ये है, आप चेक कर लो भाई, ब्रेथ इसी को तो कहते हैं, और हाइट ये होती है। तो हाइट 1/4 है और ब्रेथ 1/2 है, तो 1/2 इंटू 1/4। भाई ये था पहला स्टेप, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप के लिए लेंथ तो सेम रही, आप चेक कर सकते हैं, और ब्रेथ भी सेम रही। बेटा ब्रेथ तो सबकी सेम है ना, 1/2 1/2, लेकिन हाइट इसकी चेंज होगी। अब देखो ना हाइट कैसे चेंज होगी। यार एक बात बताओ, जो अगला स्टेप होगा वो इतना ही ऊंचा होगा ना भाई। अगले स्टेप पे चढ़ने के लिए आप फिर से इतना ही तो ऊंचा उठाओगे पैर, है ना? आपने स्टेयर्स देखी भी हैं भाई, हर एक के बीच में एक हाइट होती है ना। तो यानी कि जो अगला वो बनने वाला है, ब्लॉक बनने वाला है, जो उसके पीछे रखा जाएगा, वो डबल हाइट का हो जाएगा इससे। बात समझ रहे हैं ना? और वैसे यहाँ पे सही से फिगर नहीं दिख पा रही होगी, जैसे कि देखो ना, ये 1/4 और अगले के लिए मैं जब आऊँगा तो इसका 1/4, ठीक है? दोनों का प्लस होके ही तो आएगा ना, है ना? तो अगले के लिए ये हो जाएगा 1/4 2 टाइम्स। बात समझे नहीं समझे? मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, क्योंकि बच्चे थोड़ी सी मैं फिगर सही से नहीं बना पाया हूँ, तो मैं आपको शो नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको शो करके दिखाता। चलो लेट मी चेक, अगर मैं शो कर पाया तो करता हूँ, अगर मैं कर पाया तो, नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, ठीक है? कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, और अगर कर लिया तो ठीक है। देखिए अब बात करते हैं, आई थिंक सो कि कुछ ऐसे लगे थे ना स्टेयर्स। देखो अब एक के बीच में हाइट थी 1/4, तो इसके बीच में आप खुद देखो कि 1/4 तो यहाँ तक था, ये 1/4 और ऐड हो गया, तो ये 1/8 हो गया था, है ना? तो फिर से तीसरे के लिए जब मैं आया तो 1/4 1/4 1/4 3 बार आ गया था। चौथे के लिए 1/4 1/4 1/4, समझ रहे हैं? तो हर एक स्टेप में 1/4 तो ऐड हो ही रहा है ना एक्स्ट्रा, तो इसीलिए मैंने इसको 2 से इंटू कर दिया। या तो डायरेक्ट आप क्या कहते हैं 1/4 प्लस 1/4 1 कितना लिख सकते हो आप, 2/4, है ना? ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, प्लस तीसरे के लिए भाई लेंथ सेम थी, ब्रेथ 1/2 थी, लेकिन हाइट इस बार कितनी हो गई बेटा? 1/4 को आप कितनी बार इंटू करोगे? देखो ना भाई, यहाँ पे डबल क्या था तो यहाँ पे 3 गुना करोगे ना, समझ रहे हैं ना बात को? और प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। तो भैया अब मैं सबको अगर प्लस कर दूँगा 15 टर्म तक, तो मेरा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो मैंने देखो 3 ही टर्म निकाले, 1 2 3, क्योंकि 15 तक कौन जाएगा? AP का फॉर्मूला लगाएंगे। अब पहले चेक कर देते हैं कि क्या ये AP है। तो मैंने देखा 1/2 और 50 सब में कॉमन है, तो उसको बाहर ना ले दूँ, 50 इंटू 1/2, तो अंदर क्या रह गया? यहाँ से रह गया 1/4, यहाँ से रह गया 1/4 इंटू 2, है ना? तो ध्यान से देखा जाए तो कैंसिल करके मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये कैंसिल मत करो, कैंसिल मत करो, रहने दो, अच्छा लग रहा है लिख के, इसको ऐसे ही रहने दो 1/4 इंटू 2। अभी बताऊँगा इसका रिजल्ट। अगला वाला 1/4 इंटू 3 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन, ऐसे ही चल रहा होगा। अब देखो इसमें 1/4 भी कॉमन है, उसको भी बाहर ले लेता हूँ, इसीलिए मैंने इसको काटा नहीं, तो 1/4 भी मैंने बाहर कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या रह गया? यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 3 बचा, और डॉट डॉट डॉट, है ना? कहाँ तक? 15 टर्म तक।
अब आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी और आपको साफ दिख रहा है कि ये एक एपी है। अब मैं एपी के 15 टर्म का सम निकाल दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा भाई, है ना। ठीक है, तो अब आप देखिए 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4, और यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है कि एपी का सम हो रहा है। उल्टा फॉर्मूला क्या होता है 15/2, क्योंकि 15 टर्म का निकालूंगा मैं, है ना। ये बात तो पता ना 15 स्टेप्स है, तो 15/2 विद इन ब्रैकेट 2 है, ए की वैल्यू 1 है, प्लस 15 - 1 यानी कि 14 इंटू डी की वैल्यू भी 1 है, आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, तो लेट मी चेक कितना आ रहा है। देखो ये तो काट ही देते हैं, काम करता है 25, ये 25, ये अपॉन में 4 लिख देता हूँ, और ये बाहर लिख देता हूँ मैं 15/2, और विद इन ब्रैकेट क्या बच रहा है वो भी देख लेते हैं। 2 1 2 और 14 1 14, यही आएगा। तो 25/4 इंटू 15/2 इंटू 14 और 2 16 होता है ना, बिल्कुल 16 होता है। 4 बारी में ये कैंसिल, और 2 से 2 बारी में ये। अब 15 इंटू, इन दोनों को इंटू कर दूँगा तो ये कितना आएगा 50, और इंटू में 15 है, तो 15 × 5 = 76, और 0 का 0, और ये किस में मीटर में चल रहा था ना, तो इतने मीटर क्यूब आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, आई एम श्योर कि इतना ही आंसर आना चाहिए। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 5.4 क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल ठीक है। और आई होप मैंने कोशिश की थी आपको समझाने की, और आपको समझ में भी आया होगा। बट फिर भी मैं कहूँगा इस क्वेश्चन के लिए आप थोड़ा सा इसको वीडियो को एक बार और देखना है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। आप बस यहाँ पे थोड़ा सा फील करो। देखो फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फील करोगे, आप इमेजिन करके देखो, आप इमेजिन करके देखो मेरे पास यहाँ पे कुछ ऐसा होता तो मैं आपको इमेजिन करके दिखाता, और फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आता। आपने देखे ना जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो ब्लॉक्स के साथ खेलते हैं, तो उन ब्लॉक्स को थोड़ा सा फील करके देखो, उन ब्लॉक्स से आप स्टेयर्स बना के देखो, तब आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है चीज़ें। तो आपको फील होगा कि हाँ भाई इसके साथ यही होना चाहिए था। तो आपने देखा कि लेंथ फिक्स थी, ब्रेथ फिक्स थी, हाइट चेंज हो रही थी, क्योंकि हर बार आप ऊपर उठ रहे थे ना, तो हाइट तो हर एक ब्लॉक की बदलेगी ना। तो आपने क्या निकालना था, वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है, लेंथ ब्रेथ हाइट होता है ना। अब उसके बाद मैंने क्या किया, लेंथ ब्रेथ हाइट 3 टर्म लिखे, क्योंकि 3 टर्म काफ़ी रहते हैं एपी में। 3 टर्म लिख के उसमें से जो कॉमन था कॉमन ले लिया, अंदर देखा मैंने एपी बन गई, एपी के सम का फॉर्मूला लगाया और टोटल कैलकुलेशन करी, तो मेरा रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ गया। विद प्रेजेंटेशन नहीं किया है मैंने, वो आप खुद कर लेना, आप लोग बहुत समझदार हो वैसे भी और कर सकते हो। तो बच्चों ये चैप्टर भी ख़त्म, ये क्लास भी ख़त्म, ये एक्सरसाइज भी ख़त्म, और अब हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। ठीक है, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।